Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update. उत्तर प्रदेश में कोविड की तीसरी लहर से बचाव की तैयारी शुरू। इस क्रम में मानव संसाधन का प्रशिक्षण शुरू। नोएडा और लखनऊ में आज से मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण शुरू। साथ ही नर्सिंग स्टाफ आदि के लिए पीडियाट्रिक केयर ट्रेनिंग भी शुरू। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते देश की कई अदालतों में पिछले काफी महीनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई हो रही है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इच्छा जताई है कि अदालतों में पहले की तरह मौजूद होकर बहस और सुनवाई की व्यवस्था जल्द से जल्द शुरू हो। उन्होंने कहा है, ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द सभी का टीकाकरण हो और इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल हायरिंग शुरू हो। आज उत्तर प्रदेश में कई जिलों में लगभग 28 दिनों के बाद कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया, लेकिन कर्फ्यू हटते ही लोगों ने बाजारों में भीड़ एकत्रित कर दिया और कई स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लोग बाजारों बिना मास्क के और बिना किसी दूरी के जमकर घूम रहे हैं और जिस तरह का व्यवहार जनता द्वारा किया जा रहा है, इसमें कोई संदेश नहीं है कि हम खुद ही कोरोना की तीसरी लहर को आमंत्रित करके अपनी और अपनों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय नियुक्ति समिति ने NHRC के नए चेयरमैन की नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही महेश मित्तल कुमार और डॉक्टर राजीव जैन को आयोग का सदस्य नियुक्त किए जाने की भी मंजूरी दे दी गई है। हालांकि समिति में शामिल राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने SC/ST समुदाय के प्रतिनिधि को मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं बनाए जाने पर ऐतराज जताते हुए बैठक में अपनी असहमति जताई। जस्टिस HL दत्तू के पिछले साल दिसंबर में रिटायर होने के कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पद बीते 6 माह से खाली था। लखनऊ में ममता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित कोविड केयर किट वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने सहभागिता की। कानपुर में गोल चौराहे से रामा देवी तक 15 किलोमीटर एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने को PWD-NH ने DPR डिजिटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए टेंडर मांगे हैं। जून के दूसरे सप्ताह में इसे खोला जाना है। PWD-NH ने 1.5 माह पहले गोल चौराहे से रामा देवी तक 4 लेन सड़क को 6 लेन और एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने का DPR बनाकर भूतल परिवहन मंत्रालय भेजा था। 15 दिन पहले मंत्रालय के अधिकारियों के साथ PWD-NH के अधिशासी अभियंता की बैठक हुई थी। एलिवेटेड फ्लाईओवर के प्रस्ताव को मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फालतू मामलों के कारण समय की बर्बादी पर चिंता जताई। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि तुच्छ मामले उसे निष्क्रिय बना रहे हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इन फालतू की याचिकाओं के कारण गंभीर मामलों को सुनवाई के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। सऊदी अरब प्रशासन ने मस्जिदों के लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर लगाए प्रतिबंधों का समर्थन किया है। सऊदी अरब ने कहा है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर को कम रखना ही उचित है। सऊदी अरब में इस्लामिक मामलों के मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल्ला अजीज अल शेख ने पिछले हफ्ते ही इन प्रतिबंधों का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज को अधिकतम आवाज के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि लोगों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने और फिर उसकी अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड के आरोप में नाजिम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल पीड़ित लड़की ने भाई ने कुछ दिनों पहले अमन विहार थाने में शिकायत की थी कि उसकी बहन की अश्लील फोटो फेक प्रोफाइल बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की गई है। जांच के दौरान पुलिस को पीड़ित लड़की ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले नाजिम नाम के शख्स ने करीब 5 साल पहले उसके साथ रेप किया था और फिर उसकी अश्लील फोटो खींच ली थी। यूपी में सियासी तापमान लगातार गर्म है। सत्ताधारी पार्टी में लगातार उच्च स्तरीय बैठकों का क्रम जारी है, जिसके कारण राजनीतिक गलियारों में सरकार और संगठन में बदलाव की खबरों की हवा है। लेकिन सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव तक यूपी में कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव ना तो मंत्रिमंडल में होगा और न ही संगठन में। सरकार और संगठन के उच्च पदस्थ सूत्रों का दावा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में ही यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार और
संगठन में फेरबदल की चर्चा तब शुरू हुई थी जब एक खबर आई थी कि यूपी को लेकर बीजेपी में उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले और प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद थे। लेकिन अगले दिन ही संघ की तरफ से अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने इस मीटिंग का खंडन किया। लेकिन इसके तुरंत बाद दत्तात्रेय होसबले के लखनऊ दौरे से एक बार फिर इन अटकलों को जोड़ दिया है। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद आर्थिक स्थितियां फिर अराजक हो गई हैं। यहां 1 फरवरी को सैन्य शासन लागू होने के बाद से जुंटा ने आम जनता का बेहद क्रूरता से दमन किया है। सैन्य शासन के बाद यहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नकदी की कमी के साथ ही महंगाई आसमान छूने लगी है। बैंकों से धन निकालने की होड़ लग गई है और यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगने लगी हैं। 4 माह पहले सैन्य शासन स्थापित होने और आंग सान सू की सरकार का तख्ता पलट होने के बाद काफी खून खराबा हुआ है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल अगस्त से कई पायलटों की सेवाएं समाप्त करने के एयर इंडिया के फैसले को रद्द कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एयर इंडिया द्वारा नौकरी से निकाले गए सभी पायलटों की सेवाएं बहाल करने का आदेश दिया है, जिसमें अनुबंध पर काम करने वाले पायलट भी शामिल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि एयर इंडिया को नौकरी पर बहाल किए गए पायलटों को बकाया वेतन का भुगतान भी करना होगा। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने आज जानकारी दी कि देश के जियांगसू प्रांत में H10N3 बर्ड फ्लू का पहला मानव संक्रमण मामला सामने आया है। इसका मतलब यह है कि H10N3 बर्ड फ्लू का संक्रमण पहली बार किसी इंसान में पाया गया है। ये संक्रमण एक पुरुष में पाया गया है। जियांगसू प्रांत के झेनजियांग शहर में एक 41 वर्षीय पुरुष में यह बर्ड फ्लू संक्रमण देखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि मुर्गी पालन से यह बर्ड फ्लू फैला है और बड़े स्तर पर इसके फैलने का खतरा काफी कम है। लखनऊ में 70 तहसीलदारों का एसडीएम पद पर हुआ प्रमोशन। नियुक्ति विभाग ने किया आदेश जारी। कोविड काल के बाद नवीन तैनाती दी जाएगी। फिलहाल सभी पदोन्नत तहसीलदार उसी जिले में एसडीएम के रूप में काम देखते रहेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बीजेपी पर साधा निशाना। लिखा, अजब है भाजपा की नीति। यूपी के सीएम पर उनकी मर्जी के विरुद्ध दिल्ली से भेजा एक अधिकारी थोपना और ऊपर में डबल इंजन से राज्य को खींचने के झूठे वादे करने वालों के बीच खींचातानी जारी है। पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह को समाप्त करने के लिए पार्टी हाईकमान ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। दिल्ली में कमेटी के सदस्यों से मुलाकात के बाद कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब के लोगों की आवाज हाईकमान तक पहुंचाने आया हूं। पंजाब कांग्रेस में जारी हलचल को दूर करने के लिए पार्टी हाईकमान द्वारा गठित की गई कमेटी से पंजाब कांग्रेस के सभी नेता मिल रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। कोरोना संकट के बीच पंजाब की राजनीति में खींचतान जारी है और कांग्रेस के नेताओं के बीच मतभेद गहराता जा रहा है। देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण की प्रगति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोविशील्ड खुराक लगाने के शेड्यूल में बिल्कुल कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह केवल 2 खुराक होगी। कोविशील्ड की पहली खुराक देने के बाद 12 सप्ताह के बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। वही शेड्यूल कोवैक्सीन पर लागू होता है। उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। जुलाई के मध्य या अगस्त तक हमारे पास प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए पर्याप्त खुराक होगी। हमें दिसंबर तक पूरी आबादी का टीकाकरण करने का भरोसा है। Subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.